श्री नरसिंह पुराण दूसरा अध्याय। श्रुतवाच ब्रह्मा भूत्वा जगत्सृष्टो नरसिंह प्रवर्तते यथा ते कथयिष्यामि भरद्वाजो निबोध मे। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज, भगवान नरसिंह जिस प्रकार ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, सुनिए। नारायणाख्यो भगवान ब्रह्मलोक पितामह उत्पन्न प्रच्यते विद्वान् नित्योषा भूपचारत निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्ष शतं स्मृतं तत्पराख्यं तदर्धं च परार्धमभिधीयते। कालस्वरूपं विष्णुश्च यन्मयोक्तं तवानघ तेन तस्य निबोधत्वं परिमाणोपपादनम् अन्येषां चैव भूतानां चराणामचराश्चये भू भू भित् सागरादीनामशेषाणां च सत्तमम् संख्याज्ञानं च तेव वच्मि मनुष्याणां निबोध मे। अष्टादश निमेषस्तु काष्ठैका परिकीर्तितम्। हे विद्वान, नारायण नाम से प्रसिद्ध लोक पितामह भगवान ब्रह्मा नित्य सनातन पुरुष है, तथापि वे उत्पन्न हुए हैं ऐसा उपचार से कहा जाता है। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। निष्पाप हे महर्षि साधु शिरोमणि, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव हैं उनकी आयु का परिमाण नियत किया जाता है। अब मैं आपसे मनुष्यों की कालगणना का ज्ञान बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। काष्ठत्रिंशत् कलाज्ञाय कलास्त्रिंशन्मुहूर्तकम् त्रिंशत् संख्यैरहोरात्रं मुहूर्तैर्मानुषं स्मृतम् अहोरात्राणि तावन्ते मासपक्षयोदयात्मक तैषड्भिरयनं मासैर्द्वयोने दक्षिणोत्तरे अयनं दक्षिणं रात्रिर् देवानामुत्तरं दिनम् अयोनो द्वितीयं वर्षं मर्त्यानामिह कीर्तितं नृणं मासः पितॄणां तु अहोरात्रमुदाहृतं वस्वादीनामहोरात्रं मानुषवत्सरस्मृतः दिव्यै वर्षसहस्रस्तु युगं त्रेतादिसंगीतं चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभावं निबोध मे। 18 निमेषों की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठाओं की एक कला समझनी चाहिए तथा 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात माना गया है, उतने ही 30 ही दिन रात मिलकर एक मास होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। 6 महीनों का एक अयन होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। 2 अयन मिलकर मनुष्यों का 1 वर्ष कहा गया है। मनुष्यों का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात बताया गया है और मनुष्यों का 1 वर्ष वसुआती देवताओं का 1 दिन रात कहा गया है। देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेतादि नामक चतुर्युग होता है। उसका विभाग आप लोग मुझसे समझ लें। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृत्यादिषु यथाक्रमं दिव्यावधानं सहस्राणि युगेष्वाहु पुरा विदां तत्प्रमाणे सती संध्या पूर्वा तत्र विधीयते संध्या सकस्य तत्तुल्य युगस्यानन्तरो हिषु
संध्यां संध्यां स्वयोर्मध्ये यो काल वर्तते द्विज युगाख्य शतु विज्ञेय कृत त्रेतादि संज्ञकः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगं प्रच्यते तत् सहस्रं तु ब्रह्माणो दिवसं द्विज ब्रह्माणो दिवसे ब्रह्मन् मनवस्तु चतुर्दश भवन्ति परिमाणं च तेषां कालो कृतं शृणु सप्तर्षयस्तु सकृतो मनोस्तत् शूनवोऽपि एककालं हि सृज्यन्ते संह्रियन्ते च पूर्ववत् चतुर्युगानां संख्यां च रासाधिका एकसप्तति मन्वन्तरं मनोकालो शक्रादीनामपि द्विज। पुराण तत्ववेताओं ने कृत आदि युगों का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाया है। हे ब्राह्मण, प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही गई है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। हे विप्र, संध्या और संध्यांश के बीच का जो काल है उसे सतयुग और त्रेता आदि नामों से प्रसिद्ध युग समझना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग मिलकर एक चतुर्युग कहलाते हैं। हे द्विज, 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनिए। सप्तर्षि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये पूर्व कल्पानुसार एक ही समय उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका संहार भी एक ही साथ होता है। हे ब्राह्मण, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल एक मनवंतर कहलाता है। यही मनु तथा इंद्रादि देवों का काल है। अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतो दीपंचा सत् तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु 30 कट्यस्तु संपूर्णा संख्यातः संख्यादिज 67 तथान्यानि नियुतानि महामुनि 20 सहस्राणि कालयमधिकं विना मन्वन्तरस्य संख्ययं मानुषै वत्सरैर्द्विज। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार ये मन्वंतर 8,52,000 वर्षों का समय कहा गया है। हे महामुनि, हे द्विजवर, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30 करोड़ 67,20,000 वर्षों का काल एक मन्वंतर का परिमाण है, इससे अधिक नहीं। चतुर्दश गुणोधेश कालो महस्मृतम विश्वस्यादौ समनसा श्रेष्ठा देवां तथा पितॄन् गंधर्वान् राक्षसान् यक्षान् पिशाचान् गुह्यकांस् तथा ऋषीन् विद्याधरांश्चैव मनुष्यांश्च पशूंस् तथा पक्षिण स्थावरांश्चैव पिपीलिकः भुजङ्गमान् चातुर्वर्ण्यं तथा सृष्ट्वा नियोज्याध्वरकर्मणि पुनर्दिनान्ते त्रैलोक्यमुपसंहृत्य स प्रभु शेते चानन्तशयने तावन्तिं रात्रिमव्ययः तस्यन्ते भन्महान् कल्पो वायो इत्यभिविश्रुत यस्मिन् मत्स्यावतारो भन् मन्थनं च मोदधे तद्वद्वराहकल्पश्च तृतीय परिकल्पितो यत्र विष्णु स्वयं प्रीत्या बाराहं वपुराश्रितः उद्धर्तुं वसुधां देवीं स्तूयमानमहर्षिभिः सृष्ट्वा जगद्व्योमचरा प्रमेयो प्रजाश्च सृष्ट्वा सकलास्तथेश नैमित्तिकाख्ये प्रलये समस्तं संहृत्य शेते हरिरादिदेवः। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी ने विश्व सृष्टि के आदिकाल में
प्रसन्न मन से देवताओं तथा पितरों की सृष्टि करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुह्यक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पर्वत आदि, पिपीलिका आदि सांपों की रचना की है। फिर चारों वर्णों की सृष्टि करके वे उन्हें यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात दिन बीतने पर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार करके दिन के ही बराबर परिमाण वाली रात्रि में शेषनाग की शैया पर सोते हैं। उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्म नामक विख्यात महाकल्प हुआ, जिसमें भगवान का मत्स्यावतार और समुद्र मंथन हुआ। इस ब्रह्मकल्प के ही समान तीसरा वाराह कल्प हुआ, जिसमें कि भगवती वसुंधरा का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक 12 रूप धारण किया। उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति करते थे। स्थलचर और आकाशचारी जीवों के द्वारा जिनके यत्ता को जान लेना नियंत असंभव है, वे आदिदेव भगवान विष्णु समस्त प्रजाओं की सृष्टि कर नैमित्तिक प्रलय में सबका संहार करके शयन करते हैं। इति श्री नरसिंह पुराणे सर्ग रचनायाम द्वितीय अध्याय। इसी प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सृष्टि रचना विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।